लगता है भगवान ने आपको मेरे पास आने के लिए ही फोन किया था। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? बात बहुत सीरियस है मामा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरी गर्लफ्रेंड बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व। It's not that simple मामा। सिंपल और सीरियस बात एक ही है किशन। ये तो आदमी का एटीट्यूड होता है जो सिंपल को सीरियस और सीरियस को सिंपल बना सकता है। और दूसरी बात तो ये है बेटा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और वैसे भी वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मामा आप मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे। I love her, मामा। I love her। हेल्प, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही से प्यार करना तुम्हें कंजूसी नहीं लगता है? अरे आदमी के पास प्यार का भंडार होता है, भंडार। एक तो एक से भी करोगे ना कभी कम नहीं पड़ेगा। मामा यू आर नॉट बीइंग हेल्पफुल। अरे मुझे 101 लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए। नादान, बेवकूफ। अरे कुएं के मेढक हो तुम। दुनिया बहुत बड़ी है किशन। मामा मेरी इस बीमारी का कोई तो इलाज बताइए। अरे कोई तो हल निकालिए इस समस्या का मामा। भाई हमारी पसंद का हल तो तुम्हें पसंद नहीं आया, या शायद समझ ही नहीं आया। अब तुम्हारी पसंद के हिसाब से हल ये है कि उससे मिलो जाकर और उसकी जो भी समस्या है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करो। गया था मैं उससे मिलने, उसने मुझे मिलने तक से इनकार कर दिया। और तुम उसके इनकार को ना समझकर वापस चले आए। किशन तुम औरत को समझते नहीं। औरत बहुत स्मार्ट होती है, वो अपने दिल की बात कभी भी अपनी जबान पे नहीं रखती। अगर वो ना कह रही है समझ लो कि नकार कर रही है। दरअसल उसी में उसकी हाँ होती है। जाओ उससे मिलो। कैसे कैसे मिलने जाऊं उससे? अरे मिलो उससे जाकर, तो मैं क्या बताऊं? मैं गया था मामा, वहां मुझे किसी ने अंदर तक नहीं जाने दिया। हेल्प, अरे प्यार में लोग साथ साथ समुद्र पार कर लेते हैं और तुम एक हॉस्टल की दीवार तक नहीं चढ़ सकते। जाओ फिर से। You remember the cheap thing in marriage and what was that? Hi, Dad. Hi, Dad. Hello, my dear. How are you, Dad? I'm fine. How is Mama? Any more fights with her? Part of life. And how is life treating you? Bad, Dad. Why? Daddy, इसे अपना हुलिया नहीं पसंद, हाँ। स्पेशली ये चश्मा। तो क्यों पहनती है उसे? अगर ना पहनूं ना तो दीवार आदमी नजर आती है और आदमी दीवार। अरे लेंसेज क्यों नहीं लगवा लेती हो? Exactly. हाँ? चलो अभी लगवा दूं? नहीं डैड, यहाँ कोई अच्छी दुकान नहीं होती। At least मुंबई में तो है। हाँ है। हाँ, वो तो है। And remember, we are entering the 21st century, and there is a solution to every bloody problem. Yes sir. चलो। नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तब लगवा लूंगी। हाँ हाँ। बाय नेहा, मैं जा रही हूँ। You talk to Mama, okay? Okay. फोन करूंगी मैं। बाय डैड। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी दोस्त की? Generally, Dad, young age problems, lots of them. Really? Huh? But Daddy, what is life without problems? Zero. बिल्कुल zero. No adventure, no excitement, no thrills. Do you agree with me? Dad agrees with whatever my darling daughter says. Aha! Death tally! Bloody hell.
क्यों, कैसे, क्यों, कुछ सब बात नहीं। मैडम मेरे पीछे पड़ी, मेरे को कहीं पे भी छुपा, प्लीज। लेकिन कहाँ? कहीं पे भी। ओके कम यहाँ जाओ। किशन संभल कर। कौन? ए वॉचमैन, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वॉचमैन नजर आती हूँ? मैडम आप, छी, मेरे चश्मे के बगैर कुछ दिखता ही नहीं, मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ। I'm sorry। मैं दरवाजे में थी, खिड़की में नहीं। हाँ। और ये नीचे कैसे गिर गया? कौन नीचे गिर गया? चोट तो नहीं आई? निक्की, इसे पहनो फिर बात कर। हाँ। दरवाजा क्यों खुला रखा हुआ था? मैडम, वो मैंने ना दरवाजे को खिड़की समझ के खुला छोड़ दिया, फ्रेश एयर के लिए। तुम चश्मा क्यों उतारती हो? चश्मा? वो लड़के लोग मुझे बैटरी कहते हैं। लड़कों का मारो गोली। तुम कांटेक्ट लेंसेज क्यों नहीं लगाती? पापा भी यही कहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब घर जाऊंगी ना, तब लेंस लगवा कर आऊंगी। हाँ? अच्छा ठीक है, सो जाओ, दरवाजा बंद कर लो। जी। हाँ, फिर कभी खिड़की को दरवाजा समझकर पैर बाहर मत रखना, हड्डी पसली एक हो जाएगी। यस मैम। अच्छा, गुड नाइट। यस मैम। निकलो तुम बाहर। खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। थैंक यू, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, एक दिन मुसीबत में तुमने भी मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। एक फेवर करोगे निकी? बोलो। मुझे नगमा से मिलवा दोगे? जरूर, फॉलो मी। कौन है? नगमा, मैं हूँ निकी। निकी? सब किशन, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो कहाँ गया था? मिलना छोड़ दिया? बात करना मंजूर नहीं है तुम्हें? आखिर हुआ क्या है? क्या है मैंने? Come on, for God's sake, speak up. किशन, अनजाने में जो हमारे बीच रिश्ता बन गया था, उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। भूल जाओ? लेकिन क्यों भूल जाओ? किशन, प्लीज जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। दिलों का शिकार करने के लिए क्या मजहब बीच में आ गया? मेरा हिंदू होना पाप हो गया है, तुम्हारा मुसलमान होना एक गुनाह। नगमा, जिद मत करो। दिलों का फर्क मिटाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। किशन, जिस बात का इस फसाने से कोई ताल्लुक ही नहीं, तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो? That's not the problem. Then what the hell is the problem? किशन, अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरी मम्मी ने तुम्हारे पापा का मर्डर किया, तो क्या तुम फिर भी मुझसे मोहब्बत का रिश्ता रखोगे? क्या तुम्हारी मम्मी फिर भी मुझे अपनी बहू तस्लीम करेगी? रिडल्स में बात मत करो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? दादी माँ आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे दादा का खून किया और मेरे अब्बा को भी कत्ल किया जो बेकसूर थे। मेरी माँ कत्ल के इल्जाम में जेल गई थी, जानता हूँ, लेकिन मम्मी से पूछ लो। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूरत नहीं है बेटा, मैं जानती थी वो बुढ़ी पठानी जरूर जहर फैलाएगी, नगमा के पास जाएगी, फिर उसके दिल में नफरत भरेगी। माँ, क्या ये सच है कि जिस जुर्म में आप जेल गई थी वो कत्ल था जो एक दिन मेरे सपनों को बिखेर देगा, मेरे अरमानों को आग लगा देगा? क्यों किया आपने नगमा के बाप का खून मामा? वो तो बेकसूर था ना।
गलत है कि वो बेकसूर था। बेकसूर तो तुम्हारा बाप था, जिसे नगमा के बाप और दादा ने मिलकर मारा। दोनों कातिल थे तुम्हारे बाप के बेटा, दोनों बराबर के मुजरिम थे। अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। दोनों ने तुम्हें किडनैप करके खत्म करने की साजिश की थी। ऐसे आदमी का कत्ल जुर्म नहीं है, किसी भी लिहाज से जुर्म नहीं है। उसने हमें मौत देनी चाहिए, मैंने उसे दे दी। इसमें हमें क्या क्या बेटा? अगर ये सच है तो यही सच है, यही सच है बेटा। अब तुम अपनी माँ के अलावा और किसी की बात पर यकीन नहीं करोगे। तब कुछ दिन नहीं, खुद अदालत में तुमने कत्ल स्वीकार किए थे। ठानी ने नगमा को बहकाया है और तुम्हें नगमा। सुना, इसमें नगमा का कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ, इसीलिए ये जरूरी है कि मैं जाकर उसे ये सच बताऊं। आपको ये कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाके ये खुद उसको बताऊंगा। तेरे बताने से ये बादल नहीं छटने वाले बेटा, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है, 4 बजे बस जाती है, मैं जाके टिकट लगाता हूँ। किशन, मैं एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने जो ये हल निकाला है ये कहीं से भी मुनासिब है। अरे कुछ भी हो, आखिर वो हमारे दुश्मन की बेटी है। बेटा तुम उसे बुलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? दुश्मन की बेटी है, इसीलिए नहीं बुलाना चाहिए उसे। हाँ भाभी, खानदानी दुश्मनी जिंदा रखना चाहती हो तो ये राय दो। दुश्मनी खत्म करनी है तो इन दोनों की शादी ही इस दुश्मनी को खत्म कर सकती है। अरे वाह, घरों से दुश्मनी खत्म करना चाहती है और अपनों से नहीं। फर्क है भाभी, दुश्मनों से हिसाब बराबर हो चुका है, अपनों से बाकी है। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? ओह हाय आंटी, आप नगमा की मम्मी होगी, राइट? ग्लैड टू मीट यू। सॉरी, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ऐसा सही। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मैं नेहा हूँ, नगमा की फ्रेंड। दोस्त, सहेली। अच्छा, आओ बैठो। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ आंटी, आप लव का मतलब जानती हैं? लाओ। लव, प्यार, मोहब्बत, पागलपन, दीवानगी जानती होंगी ना? देखो, पहेलियां मत बुझो, साफ साफ कहो क्या बात। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्यार से बड़ी भी कोई भावना है? भावना, जज्बा? नहीं तो देखा, कहीं तो हमारे ख्यालात मिले, इसी बात से हाथ मिलाओ। कैसे ख्याल? आंटी, नगमा एक लड़के से प्यार करती है। लड़का अच्छा है, शरीफ है, होनहार है, वो भी उससे बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। तो आप लोग क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? वो क्या कहते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्यों रोता है काजी? बताओ। मैं बताती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? ये नेहा है, नगमा की दोस्त, और ये नगमा की दादी। ओह, हेलो, हाउ डू यू डू? इस गैर मुल्क की तहजीब को अपनी तक रखो। ये क्यों आई है यहाँ सलमा? वो आप मुझसे पूछिए, मिस पठानी, आई मीन मैडम पठानी। इस हिंदुस्तानी मेम को कहो कि तमीज से बात करे। नेहा, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तमीज से बात करोगी तो अच्छा होगा। आंटी, मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ, ओके? तो आप बताइए मैडम, आप जवानी के रास्ते में रोड़े क्यों अटका रही हैं? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल, नगमा इस एज की लड़की है, आजाद ख्याल की है। अगर उसको किसी के साथ प्यार हो गया, so what's wrong? नगमा ने तुम्हें भेजा है या तुम उसकी वकालत करने आई हो? कौन होती हो तुम हमारे खानदान में दखल देने वाली? मैं नगमा की हमदर्द हूँ। रखो अपनी हमदर्दी अपने पास। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ यार। I mean, मैडम दादी, मैं आपको समझाने आई हूँ। अपनी दुश्मनी की वजह से नगमा की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। वो उस लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी, आपकी मर्जी के साथ या आपकी मर्जी के बगैर। ये उसने कहा मुझसे? नहीं, ये मैं आपसे कह रही हूँ। समझ से काम लीजिए और खुशी खुशी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे दीजिए, वरना क्या? वरना जो होता आया वही होगा। जो होता आया है वो नहीं होगा। नगमा मेरी पोती है, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जहाँ चाहूँ उसे वहीं शादी करनी पड़ेगी। ओके, आप forget it।
हेलो किशन। हाय पार्टनर। अरे कॉलेज वाले छोड़ के यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हो? कुछ रुपए पैसों की जरूरत थी तो मुझे फोन कर देते। अरे रुपए पैसे का क्या करूँगा मैं? कॉलेज तो क्या, दिल तो करता ही है दुनिया ही छोड़ दूं। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है? हाँ पार्टनर, वजह? मैं नगमा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? तुम हिंदू हो और वो मुसलमान, इसलिए? अरे नहीं मामा, ऐसा नहीं है, खानदानी दुश्मन। नगमा उस दादी की ग्रैंड डॉटर है जिसके बेटी और पति का खून मेरी माँ ने किया। पर इतना तो मुझे मालूम है कि देवयानी ने दोनों को मारा था, लेकिन उसका बेटा कसूरवार है या नहीं ये मैं नहीं जानता। अब मम्मी कहती है नगमा को ये सच वो खुद ही बताएगी। अरे समझाना तो उस दादी को चाहिए, जब तक वो हाँ नहीं कहेगी नगमा मुझसे शादी नहीं करेगी। मामा, सुना है आपकी जुबान में जादू, आप ही समझाइए ना उस दादी को। अरे ये दुश्मनी तो वक्त के साथ साथ खत्म हो जानी चाहिए थी, इसमें मुझे और नगमा को किस चीज की सजा मिल रही है? क्या कसूर है हमारा? देखो किशन, कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों का कुछ फल तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। फिर भी तुम्हारी खातिर मैं उससे मिलूंगा, उसके नफरत के जहर को शहद में घोलने की कोशिश नहीं करूंगा। देवयानी, किशन एक बहुत बड़ी नादानी कर रहा है। अरे वो खामखा एक पुरानी खूनी दुश्मनी को फिर से आवाज दे रहा है। खामखा नहीं भाभी, वो सचमुच नगमा को प्यार करता है। हर किस काम का है ये प्यार जो पुरानी सोई हुई नफरत को फिर से हवा दे दे? जिद मत करो। हाँ, अरे सब कुछ जानते समझते हुए क्यों किशन की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं? अब अपना इस दुनिया में है ही कौन देवयानी? सनी चला गया, पिंकी चली गई, कोई भी तो नहीं रहा। और वो पठानी गुस्से से पागल हो रही है, वो कुछ भी कर सकती है। भाभी मैंने तो चूड़ियां कब की उतार दी, लेकिन अगर वो पठानी किशन को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी तो तुम्हारी कसम उसका भी वही हाल होगा जो हामिद खान और लियाकत खान का हुआ था। उन दोनों की तो लाशें मिल गई थी, लेकिन इस बुढ़िया के तो